तो गाइस आज हम करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फटाफट से शुरू करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। तो ये जो बॉन्ड है पहले से ये कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन हमने देखना है हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि एक हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में है। और इसका कारण क्या है? कारण है बेटा, क्योंकि इन दोनों एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, जिनके कारण फ्लोरीन एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन विल हैव पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हो गया इसका कॉज। अब इसके लिए कंडीशंस क्या है? कंडीशंस में हमें चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डेड टू वन more electronegative atom like we have fluorine, ऑक्सीजन। लेकिन ख़ास बात है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जो साइज़ है वो स्मॉल होना चाहिए। हर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। फ्लोरीन बना सकता है, ऑक्सीजन बना सकता है, नाइट्रोजन बना सकता है, क्लोरीन कुछ स्पेशल केसेस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। आगे आता है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मेन दो कैटेगरीज है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वी हैव इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेटा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में। है तो सारे ये हमारे पास जैसे पानी के मॉलिक्यूल्स, लेकिन पानी के अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो होगी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर हमारे पास होती है सेम मॉलिक्यूल के बीच में ही जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी। ठीक है जी, जैसे ये हमारे पास एग्जांपल्स है, वी हैव ऑर्थोसैलिसियल्डिहाइड इसको बोलते हैं, और ये मेरे पास आ गया ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो इसमें एक देख सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन भी सेम मॉलिक्यूल का है और हाइड्रोजन भी सेम मॉलिक्यूल के अंदर ही होगा। अब इनमें से इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये वीक है, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल के अंदर ही है, इसीलिए इसमें बॉन्ड वीक होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है एज कम्पेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर जो कि स्ट्रांग होगी। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो ये जल्दी बॉयल करेगा और इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन अगर कंपेयर करें इसकी एक और प्रॉपर्टी, तो दिस इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि ये बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बनाता है वो पानी के साथ नहीं बना सकता। इंट्रामॉलिक्यूलर खुद के साथ ही बना रहा है, दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए इनसॉल्युबल है, जबकि ये पानी में सॉल्युबल होगा। लेकिन अगर ग्रुप 15 की बात करें तो वी हैव एमपी का ऑर्डर बेटा हमारे पास क्या रहेगा? अमोनिया ही आगे आएगा। ठीक है, डाउन द ग्रुप बेटा इंक्रीज ही कर रहा है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन अमोनिया आगे आया ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन इसमें एमपी और बीपी का ऑर्डर डिफरेंट है। बिस्मत भी ले सकते हो, यहाँ पे बिस्मत भी लास्ट वाला है तो यहाँ पे आ जाएगा अगर लेना है तो। यहाँ पे बिस्मत आएगा बॉइलिंग पॉइंट में, फिर एंटीमनी, अमोनिया यहाँ पे इनके बाद आता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में हमारे पास इनका जो वंडरवॉल फोर्सेस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू दिस। बाकियों में जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अमोनिया की वो थोड़ी वीक रहेगी, बॉइलिंग पॉइंट में वंडरवॉल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। इसी तरह हमारे पास एक इसमें एप्लीकेशन आती है कि आइस क्यों फ्लोट करती है पानी के ऊपर। वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर? तो उसका रीज़न है आइस का ओपन केज स्ट्रक्चर। आइस का बेटा इस तरह से ओपन केज स्ट्रक्चर है, और याद रखिए एक पानी का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो ये भी बहुत कॉमन ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि पानी का एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जबकि HF जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसलिए पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है क्योंकि उसको 4 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, जबकि HF में 2 बॉन्ड। तो वापस आइए, ये आइस का स्ट्रक्चर है बेटा, यहाँ पे खाली जगह है, वेकेंट स्पेस है, इसको बोलते हैं ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, खुली हुई गुफा की तरह स्ट्रक्चर है, जिसके कारण इसका बेटा जब ये फैल गए सारे मॉलिक्यूल्स तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी।
वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अगर वॉल्यूम बढ़ गया डेंसिटी कम हो जाएगी, चीज़ हल्की हो जाएगी, लाइट हो जाएगी, तो आइस बिकम लाइटर, दैट्स वाई इट फ्लोट्स ओवर वाटर। थैंक यू बेटा। कीप लाइक एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल फॉर मोर न्यू वीडियोस एंड कमेंट करें आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और अगली प्रॉपर्टी बेटा हमारे पास तीसरी आएगी सॉल्युबिलिटी। अब हम काफ़ी बार देखते हैं काफ़ी चीज़ें पानी में क्यों सॉल्युबल होती हैं। फॉर द सिंपल रीज़न वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि ये हमारे पास आ गया, पानी में हमारे पास डिज़ोल्व हो जाता है अल्कोहल, क्योंकि पानी अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, या अल्कोहल पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगी। तो बेटा ROH जनरल फार्मूला फॉर अल्कोहल्स एंड H2O इज़ वाटर, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। इसी तरह अमोनिया भी पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, क्योंकि वो भी पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। इसी तरह फिज़िकल स्टेट पर भी काफ़ी असर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। जैसे देखा जाए कि हमारे पास H2O जो है वो लिक्विड स्टेट में है, लेकिन H2S जो है वो गैसियस स्टेट में है। ऐसे ही अमोनिया लिक्विड स्टेट में है, PH3 गैसियस स्टेट में है। इसी तरह हमारे पास HF लिक्विड स्टेट में है, HCl गैसियस स्टेट में है। तो ये फिज़िकल स्टेट इसी रीज़न है कि हमारे पास ये सारे जो हैं लिक्विड स्टेट में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, जिसके कारण मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे और ये लिक्विड स्टेट में होंगे। इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो ऑब्वियसली ये दूर दूर रहेंगे मॉलिक्यूल्स। तो गैस में कैसे होते हैं हमारे पास फार अपार्ट, इसीलिए ये गैसियस स्टेट रहेंगे। अगली प्रॉपर्टी बेटा आएगी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जनरली डाउन द ग्रुप हमारे पास MPBP मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि मास इंक्रीज़ कर रहा है तो वंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीज़ करेंगे। तो इसका ट्रेंड हम देखते हैं ग्रुप 17 से। तो ग्रुप 17 होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हम इनके हाइड्रोजन एसिड्स की बात कर रहे हैं। तो उसमें हमारे पास HI का सबसे ज़्यादा होना चाहिए MPBP, लेकिन HF सबसे आगे आ जाता है, क्योंकि HF हमारे पास क्या आएगा, बाद में बाकी के आएंगे। HF आगे क्यों आया बेटा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, बाकियों में वंडरवॉल फोर्सेस है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो ये MPBP का ऑर्डर रहेगा। इसी तरह ग्रुप 16 में हमारे पास ऑक्सीजन पीछे होना चाहिए, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलूरियम होना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन आगे आ जाता है H2O, क्योंकि इसमें अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगली प्रॉपर्टी बेटा हमारे पास तीसरी आएगी सॉल्युबिलिटी। अब हम काफ़ी बार देखते हैं काफ़ी चीज़ें पानी में क्यों सॉल्युबल होती हैं। फॉर द सिंपल रीज़न वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि ये हमारे पास आ गया, पानी में हमारे पास डिज़ोल्व हो जाता है अल्कोहल, क्योंकि पानी अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, या अल्कोहल पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगी। तो बेटा ROH जनरल फार्मूला फॉर अल्कोहल्स एंड H2O इज़ वाटर, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। इसी तरह अमोनिया भी पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, क्योंकि वो भी पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। इसी तरह फिज़िकल स्टेट पर भी काफ़ी असर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। जैसे देखा जाए कि हमारे पास H2O जो है वो लिक्विड स्टेट में है, लेकिन H2S जो है वो गैसियस स्टेट में है। ऐसे ही अमोनिया लिक्विड स्टेट में है, PH3 गैसियस स्टेट में है। इसी तरह हमारे पास HF लिक्विड स्टेट में है, HCl गैसियस स्टेट में है। तो ये फिज़िकल स्टेट इसी रीज़न है कि हमारे पास ये सारे जो हैं लिक्विड स्टेट में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, जिसके कारण मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे और ये लिक्विड स्टेट में होंगे। इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो ऑब्वियसली ये दूर दूर रहेंगे मॉलिक्यूल्स। तो गैस में कैसे होते हैं हमारे पास फार अपार्ट, इसीलिए ये गैसियस स्टेट रहेंगे। अगली प्रॉपर्टी बेटा आएगी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जनरली डाउन द ग्रुप हमारे पास MPBP मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि मास इंक्रीज़ कर रहा है तो वंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीज़ करेंगे। तो इसका ट्रेंड हम देखते हैं ग्रुप 17 से। तो ग्रुप 17 होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हम इनके हाइड्रोजन एसिड्स की बात कर रहे हैं। तो उसमें हमारे पास HI का सबसे ज़्यादा होना चाहिए MPBP, लेकिन HF सबसे आगे आ जाता है, क्योंकि HF हमारे पास क्या आएगा,
बाद में बाकी के आएंगे। HF आगे क्यों आया बेटा? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, बाकियों में वंडरवॉल फोर्सेस है, वो इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, तो ये MPBP का ऑर्डर रहेगा। इसी तरह ग्रुप 16 में हमारे पास ऑक्सीजन पीछे होना चाहिए, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम होना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन आगे आ जाता है H2O, क्योंकि इसमें अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है।